अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा, अगर हम मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में बात करें तो बिल्कुल मियाँ बीवी आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, मोहब्बत भी होती है, प्यार भी होता है, सब कुछ चल रहा होता है, मिक्सचर होता है दोनों का रिश्ता। लेकिन आज मैं जिस वीडियो की बात करने लगी हूँ, वो वीडियो कल बहुत वायरल हुई, आज भी बहुत वायरल है। कल भी उस पर बात हो रही थी, आज भी उस पर बात हो रही है। कमेंट्स का सिलसिला जारी है, तबसरों का सिलसिला जारी है। तो भाई वो वीडियो है फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की। अच्छा, अगर उनकी वीडियो के बारे में बात करूं तो उससे पहले मैं हल्का फुल्का तशद्दुद इस पर बात करूंगी कि हल्का फुल्का तशद्दुद होता क्या है। तो शायद इस वीडियो में आपको हल्का फुल्का तशद्दुद नज़र आए। तो भाई वो सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वैसे तो आपने वो वीडियो देखी होगी, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इस वीडियो में बेसिकली हुआ क्या है। तो जो फ्रांस के सदर हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो वियतनाम के सरकारी दौरे पर हैं और वियतनाम के कैपिटल हनोई में उनका जो तैयारा है वो लैंड होता है। और लैंड होने के बाद जब उस तैयारे का दरवाज़ा खुलता है तो पूरी दुनिया एक ऐसा मंजर देखती है जिसको देखने के बाद वो टॉपिक या वो वीडियो इस वक्त मौज़ूए बहस बनी हुई है, या आप ये कह सकते हैं कि ज़ेरे बहस है। कुछ लोग उसको लाइक उसको देखकर वो हंस रहे हैं, कुछ लोग जज्बाती हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ज़रा मैं भी बात करती हूँ इस वीडियो के बारे में और ज़रा पढ़ती हूँ इस कपल के बारे में कि ये कैसा कपल है, कैसे मोहब्बत हुई, कैसे शादी हो गई। तो जब मैंने इनकी स्टोरी पढ़ी दोनों मियाँ बीवी की, तो मैं तो बड़ी अमेज़्ड हुई। और मेरे लिए एक वो क्या मतलब है ना कि मोहब्बत आपको किसी से भी हो सकती है और किसी भी उम्र में हो सकती है। इनकी मोहब्बत के बारे में बात करूँगी, लेकिन सबसे पहले उस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो में बेसिकली ये हुआ कि जब वो जहाज़ का दरवाज़ा खुलता है तो जो सदर साहब हैं फ्रांस के, उनको एक थप्पड़ आता है उनके चेहरे पर और अंदाज़ा हो जाता है कि वो थप्पड़ किसका है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो थप्पड़ नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आपस में उनका कोई मजाक चल रहा था। लेकिन जब मैंने उस वीडियो को गौर से देखा तो जो इमैनुअल मैक्रोन है, उनके चेहरे पर संजीदगी थी। देखिए, जब किसी के साथ मजाक चल रहा होता है ना, मियाँ बीवी या दोस्त आपस में मजाक कर रहे होते हैं, एक दूसरे को लाइक थप्पड़ मार रहे हैं या उसके बाल खींच रहे हैं, जो मजाक मस्ती में चलता है, उसमें जो चेहरे के तासुरात होते हैं ना, वो बता रहे होते हैं कि दोनों के बीच में मजाक चल रहा है। लेकिन अगर आप उस वीडियो को देखें तो जो फ्रांस के सदर हैं उनके चेहरे पर संजीदगी है, वो बिल्कुल संजीदा हैं। और जब उन्हें थप्पड़ पड़ता है, या थप्पड़ ना कहूँ, या उनको लाइक दोनों हाथ उनकी तरफ आते हैं, तो तब भी उनके चेहरे पर संजीदगी ही रहती है। ऐसा कहीं से नज़र नहीं आ रहा कि वो हंस रहे हैं या उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है। तो भाई हुआ कुछ यूँ कि जब दरवाज़ा खुला, सबने देखा, और मैं बड़ी हैरान हूँ कि इमैनुअल मैक्रोन को पता था कि मैं इस वक्त फ्रांस की सरजमीन पे नहीं, मैं इस वक्त वियतनाम की सरजमीन पे हूँ और एक सरकारी दौरे पर आया हुआ हूँ और मैं बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ा हूँ। मुझे मतलब उन्हें अंदाज़ा होना चाहिए था कि जब दरवाज़ा खुलता है तो सामने मीडिया होगा तो कैमराज होंगे, कैमराज हैं तो उनके अलावा जो सरकारी हुकाम जो उनको वेलकम कहने के लिए वहाँ पर मौजूद थे वो होंगे वहाँ पर। तो शायद उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो बिल्कुल जहाज़ के दरवाजे के पास हैं, या फिर उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि उन्हें इस तरह से एक हाथ उनकी बेगम का आ जाएगा। लेकिन बहरहाल उस वीडियो में आपने देखा कि जब उन्हें थप्पड़ पड़ा तो एकदम से वो ज़रा ऐसे संजीदा हुए और एकदम से उन्होंने देखा कि भाई दरवाज़ा खुल चुका है, और उन्होंने अपने आप को संभाला और हाथ हिला के हेलो किया और बड़ी ही मुश्किल से अपने चेहरे के जो तासुरात थे उनको तब्दील किया और ऐसा महसूस करवाने लगे कि ही इज़ वेरी हैप्पी और वो कुछ भी नहीं था। तो भाई उसके बाद जो फ्रांसीसी मीडिया है वो तो ये कह रहा है कि भाई दोनों का आपस में मजाक था, बड़े अच्छे मूड में थे दोनों और वो मजाक मस्ती कर रहे थे, और बस वो मजाक मस्ती की वीडियो है। पता नहीं पूरी दुनिया क्यों डिस्कस कर रही है, इस पर क्यों बात कर रही है। इवन अगर हम फ्रांस के सदर की बात करें तो उनकी जानिब से भी यही जो है स्टेटमेंट सामने आई है कि वो सिर्फ एक मजाक था मियाँ बीवी के दरमियान, नथिंग एल्स। तो इस पर बहस होनी नहीं चाहिए और उन्हें समझ नहीं आ रही कि लोग बात कर क्यों रहे हैं। अब मैं आती हूँ लोगों पर कि लोग बात क्यों कर रहे हैं।
इस वीडियो के बाद हमने देखा कि कुछ मिला-जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। किसी ने कहा कि भई दुनिया का कोई भी कोना हो, हुक्मरानी सिर्फ़ बीवी की चलती है। और एक पाकिस्तानी सारिफ़ का कमेंट मैंने पढ़ा जो कि मुझे तो बड़ा मज़े का लगा। तो उसने कहा था कि भई होंगे इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के सदर, लेकिन फ़ील्ड मार्शल जो है उनकी बेगम ही हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हू इज़ मोर पावरफुल। उसके अलावा जो कुछ सारिफ़ थे वो तो बड़ी जज़्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि फ्रांस के सदर की इज़्ज़त उनकी बीवी के सामने नहीं है। लाइक उनकी बीवी उनकी इज़्ज़त नहीं करती, तो जो फ्रांस की अवाम है वो क्या इज़्ज़त करेंगे फ्रांस के सदर की। तो देखें लोग कितना जज्बाती हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि भई सदर को अपनी इज़्ज़त करवानी नहीं आती। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भई वो उनका हो सकता है कि आपस का मज़ाक हो। जब मियाँ बीवी ने कह दिया कि वो मज़ाक कर रहे थे और वो आपस का उनका कुछ चल रहा था, तो भई तुम लोग कौन होते हो कमेंट करने वाले और कहने वाले कि भई फ्रांस के सदर की कोई इज़्ज़त नहीं है। तो भई ये जो मिला-जुला रद्द-ए-अमल था, ये तो मैंने आपको बताया और इस पूरी स्टोरी के बारे में आपको इल्म होगा। लेकिन अब मैं आपको बताऊँगी लव स्टोरी के बारे में और दोनों की मोहब्बत कैसे शुरू हुई, दोनों कहाँ मिले, कैसे मोहब्बत हुई, फिर कैसे शादी हुई। तो भई आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि जो इमैनुअल मैक्रोन की बीवी हैं, वो उनकी टीचर रह चुकी हैं, उस्तानी। और उस्ताद थप्पड़ लगा देते हैं, उस्ताद डाँट भी देते हैं। तो भई अगर वो उस्तानी थीं, टीचर थीं इमैनुअल की, तो अगर थप्पड़ भी लगा दिया तो क्या ही है, मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं कि दोनों की मोहब्बत के बारे में कि दोनों की मोहब्बत कैसे हुई। तो आपको ये सुनकर हैरत होगी कि दोनों में जो एज डिफरेंस है वो 24 साल का है। जो उनकी वाइफ़ हैं वो मैक्रोन से 24 साल बड़ी हैं और उनकी उस्तानी हैं। जिस स्कूल में मैक्रोन पढ़ते थे बतौर स्टूडेंट, उस स्कूल में वो पढ़ाती थी और उनकी जो बेटी हैं लॉरेंस, वो भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। और लॉरेंस अक्सर जो है वो तारीफ़ करती थी इमैनुअल की। अगर मैं मैक्रोन की बात करूँ तो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट और ज़माना तालिब इल्मी में भी बहुत इंटेलिजेंट थे, सबसे मुख्तलिफ थे। तो लॉरेंस अक्सर तारीफ़ करती थी अपनी वालिदा के सामने कि जो मैक्रोन हैं वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। तो जो उनकी मदर हैं लॉरेंस की, वो इम्प्रेस हो गई और उनका दिल चाहा कि मुझे मिलना चाहिए। टीचर थी वो, बिल्कुल उस्ताद सराहने के लिए अपने स्टूडेंट्स को मिलता है, उनको अप्रिशिएट करने के लिए। तो हुआ कुछ यूँ कि जो इमैनुअल मैक्रोन थे वो ड्रामा सोसाइटी के भी मेंबर थे। वो अक्सर राइटिंग करते थे, लिखते थे ड्रामाज़, स्टोरीज़ लिखते थे। तो एक दिन वो जाते हैं ब्रिजिट इनका नाम है, इनकी वाइफ़ का नाम, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं एक ड्रामा लिख रहा हूँ, तो क्या हम दोनों मिलके लिखें इस ड्रामे को। जिस पर वो रज़ामंद हो जाती हैं और वो राज़ी हो जाती हैं। तो हर जुमे को दोनों की मुलाकात होती है। वो टीचर हैं, ब्रिजिट टीचर हैं और जो मैक्रोन हैं वो स्टूडेंट हैं और दोनों में 24 साल का फ़र्क है। उस वक्त ब्रिजिट की जो उम्र है वो उम्र थी 40 साल, वो 40 साल की थी और मैक्रोन स्कूल के स्टूडेंट थे। क्योंकि ब्रिजिट की शादी जो है वो 20 बरस की उम्र में हो गई थी, उनके 4 बच्चे थे, एक मकामी बैंकर से उनकी शादी हुई थी। और साथ ही साथ जो लॉरेंस हैं जिनकी मैंने बात की, वो उनकी बेटी, वो बड़ी मुतासिर थी मैक्रोन से, तो वो अक्सर तारीफ़ करती थी। तो भाई हर जुम्मे को दोनों जो है वो मिलने लगे और बातें करने लगे। तो भाई पता ही नहीं चला कि ये जो मुलाकात थी ये कब मोहब्बत में तब्दील हो गई। इवन जब मैक्रोन के वालिदैन को पता चला तो वो एकदम सख्ते में आ गए। उन्हें लगता था कि मैक्रोन की दोस्ती लॉरेंस के साथ है जो कि ब्रिजिट की बेटी हैं। तो जब उन्हें पता चला तो वो काफ़ी सख्ते में थे और उन्होंने फिर ब्रिजिट से मिलना चाहा, उनसे बात की, उनसे वो मिले और कहा कि हमारे बेटे से दूर रहो। तो ब्रिजिट ने कहा कि आई विल ट्राई, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती। तो भाई वो सच्ची मोहब्बत दोनों को आपस में हो गई थी। और यहाँ तक कि ब्रिजिट कहती हैं कि 17 साल की एज में मैक्रोन ने डिसाइड कर लिया था कि वो शादी करेंगे तो ब्रिजिट से ही करेंगे। तो भाई जो उन्होंने तय कर लिया 17 साल की उम्र में, तो शादी उन्होंने फिर उन्हीं से की। और आज आप देखें कि दोनों में काफ़ी एज गैप है। तो कुछ लोग तो ये भी कमेंट कर रहे हैं कि क्योंकि वो उनकी टीचर हैं, तो भाई टीचर हल्का फुल्का तशद्दुद कर देता है, कोई मसला नहीं है।